So in yesterday's class, we started discussing about salts and we went through the first very important chemical reaction regarding that was chlor-alkali process. क्लोर-अल्कली प्रोसेस में हमने देखा कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. ब्राइन इज व्हाट? इट इज द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लेकर के एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस ब्राइन को डाल करके उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमने देखा कि एनोड पे, एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठा हो गई, हाइड्रोजन गैस वाज फाउंड ऑन कैथोड, और नियर कैथोड वी फाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. वी ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एज कास्टिक सोडा. ये तीनों बहुत यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं. हमने हाइड्रोजन के लिए बोला कि ये एक फ्यूचर फ्यूल की तरह से इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा हम कहते हैं कि इससे मार्जरीन बनता है जो कि आइसक्रीम थिकनर होता है. उसके अलावा हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र्स. नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता है, तो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स में के मैन्युफैक्चर में हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं. दूसरी बात हमने की क्लोरीन के बारे में. तो क्लोरीन जो है वो एक बैक्टीरिया किलर है, डिसइंफेक्टेंट है, वाटर प्योरीफिकेशन में काम में आता है, वाटर क्लीन करने के काम में आता है. इससे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीच में काम आता है. आज देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी ध्यान रखें कि क्लोरीन बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी काम में आता है. जैसे कि हम इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाते हैं, क्योंकि PVC एक इंसुलेशन, वायर का इंसुलेशन होता है. उसके अलावा हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है कूलिंग एजेंट, वो बनाने के लिए भी इसको काम में लेते हैं. वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स भी इससे बनते हैं. तो क्लोरीन बहुत काम का सब्सटेंस है, काम की गैस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिक सोडा है, तो हम उससे ड्रेनेज ओपन करने के काम में ले रहे हैं, मेटल्स का डीग्रीसिंग करने के काम में ले रहे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स. सोप इंडस्ट्री में काम में आता है. ये सब इनके यूजेस हैं. हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि बहुत काम की चीज़ है. अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कल हम कह रहे थे कि जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लेट लाइम के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में वाटर बनता है. तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे कि एक्चुअली इंडस्ट्रियली ये कैसे परफॉर्म की जाती है. ये एक सेटअप है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है. इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने ढूंढा था, तो मैं चाहता हूँ आप इसको देखें कि यहाँ पे हम स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं. ये एक टावर जैसा स्ट्रक्चर है. बाहर से हमें जो टावर दिख रहा था वो अंदर इस तरह से मूविंग, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है. इसमें पाइप्स के थ्रू क्लोरीन गैस पास की जाती है और ऊपर से आपने ऑलरेडी गिरा दिया है स्लेट लाइम. इस तरह से स्लेट लाइम जो कि ड्राई है, ड्राई स्लेट लाइम गिरता है. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, एक चीज़ मेंशन करूँ आपके सामने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ड्राई होता है तब हम उसको ड्राई स्लेट लाइम या सिर्फ स्लेट लाइम बोलते हैं. लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है वाटर के साथ में तो हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं, है ना. तो ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिखा जाता है. मैंने पहले भी बताया था, आपको याद दिला रहा हूँ. इसको हम एक्वस लिखते हैं. कैसे? यानी ये जो है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया ड्राई स्लेट लाइम. कंसेप्ट क्लियर करते चलोगे तो अच्छा रहेगा. बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने ड्राई स्लेट लाइम के बजाय एक वर्ड यूज़ किया था लाइम वाटर, कि when chlorine gas is passed through lime water, a substance A is formed apart from water. Identify this. तो technically this is wrong. लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया. अब आप झगड़ा नहीं कर सकते.
तो आपको इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है कि बोर्ड में अगर मिसप्रिंट हो जाए तो भी आप समझ जाओ कि आपको बताना है कि ड्राई स्लेट लाइम की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में नहीं होता है। ये ड्राई स्लेट लाइम में क्लोरीन पास करने से ये रिएक्शन होती है, जिससे हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है ना। तो ये बातें मेंशन करनी इसलिए ज़रूरी होती हैं कई बार कि आप एग्ज़ाम के टाइम या कोई पुराना पेपर देख करके कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। रेफरेंस इज़ ऑलवेज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है और यहाँ एक्चुअली क्या हमको लिखना है इस तरह की सिचुएशन कभी एग्ज़ाम्स में आ जाए तो, ठीक है। तो इस टावर में इस तरह से ड्राई स्लेट लाइम गिर रहा है, साथ में ऑक्सीजन इसमें पास की जा रही है और उनके रिएक्शन से, उनका आपस में जो रिएक्शन हो रहा है उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। CaOCl2 उसका एक सिंप्लीफाइड फार्मूला है। हालांकि वैसे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस और Cl2 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इनकी रिएक्शन हो जाती है, इनकी रिएक्शन से हमको ब्लीचिंग पाउडर बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज दिस CaOCl2। वी कॉल इट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Sometimes this is also known as calcium hypochlorite। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक ही बात है, एंड दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर पॉपुलरली। तो ये बन जाता है जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये इसको जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअली वेट होता है, इसमें वाटर होता है, तो हम इसको ड्राई कर देते हैं। इसको क्या हॉट एयर पास करते हैं इसमें। हाँ, तो हॉट एयर पास करते हो तो हॉट एयर के साथ वाटर और अनयूज्ड क्लोरीन जो है वो इस टावर में से होते होते और बाहर निकल जाती है। वाटर प्लस अनयूज्ड क्लोरीन दैट इज रिमूव्ड आउट। दिस इज हाउ द ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। तो ये तो पहली बात हो गई कि ब्लीचिंग पाउडर की। आप इसे यूं याद रख लें कि रिएक्शन हो रहा है ड्राई स्लेट लाइम का, CaOH होल ट्वाइस, ड्राई, वी आर कॉलिंग इट ड्राई स्लेट लाइम, एंड ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर इट। देखा आपने कैसे होती है, तो हमें मिला CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आपको कुछ बैलेंस नहीं करना, ये आपका रिएक्शन बन गया, ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ काम आता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हम नॉर्मली बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है दैट इज यूज्ड इन 3 ways। डिसइंफेक्टेंट तो है ही वो, लेकिन हम ब्लीचिंग की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन का ब्लीचिंग कर रहे हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, कलर उड़ा देना, किसी स्टेन को, किसी कलर को गायब कर देना। हाँ, तो ये ब्लीचिंग का काम, इसका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग का काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, पेपर फैक्ट्रीज में भी और लॉन्ड्रीज में भी करते हैं, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज।
दिस इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा डिसइंफेक्टेंट तो है ही, ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए काम आता है। 9th क्लास में आपको याद हो तो आपने वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट पढ़ा था इन द सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड इज प्योर। उसमें वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट में जो लास्ट चैम्बर था, जो लास्ट टैंक था, उसको हम क्लोरीनेशन टैंक बोलते थे। और क्लोरीनेशन टैंक मतलब वो पानी सब तरफ से साफ़ हो गया कि पहले आपने सेडिमेंटेशन टैंक में उसको इकट्ठा कर दिया, बॉटम में हेवी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी, फिर ऊपर से ले गए वाटर को, उसको फिर हमने उसमें एलम मिला दिया, तो लोडिंग टैंक बोलते थे उसको आप, लाइट इम्प्योरिटीज़ को हैवी करके नीचे बैठा दिया। फिर एक फिल्ट्रेशन टैंक था जिसमें आपने वेरियस लेयर्स में से निकाल करके वाटर में और भी कोई इम्प्योरिटी रह गई हो हैवी और लाइट के अलावा, तो वो फिल्ट्रेशन के थ्रू निकल जाएगी। अब क्या बच जाएगा? अब बचेगा केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया बच सकता है उसके अंदर, तो उसको हम किल करना है तो हमें उसे क्लोरीनेशन टैंक में ले जाना है, जहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में हम उसको डाल देंगे तो क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी, एंड क्लोरीन गैस इज़ बैक्टीरिया किलर। ये बात तो हम कल से कर रहे हैं, है ना। तो ये इनका यूज़ है, आप इनको ध्यान रखें। अब क्या है कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम, क्लोरो एल्कली प्रोसेस और उससे जुड़ा हुआ ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसके यूज़ होते हैं, कि किस तरह से इसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाता है, इसे यूज़ करने का भी एक स्पेशल तरीका है, वो क्या है, ये सब बातें आपको इस आज की क्लास में सीखनी है। इसमें छोटे छोटे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनमें पूरा बड़ा 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेक्शन विच वी आर गोइंग थ्रू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। मैं बीच बीच में आपको पॉज करके हर बात बताऊंगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। हम कह रहे हैं कि दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन बेकिंग सोडा फॉर्मेशन, जिसमें ब्राइन, यहाँ भी ब्राइन आ गया, क्लोरो एल्कली प्रोसेस में भी ब्राइन था, जिसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। यहाँ पे हम 2 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास कर रहे हैं ब्राइन में से, और हमें 2 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज़, ये जो हमको यहाँ दिखाई पड़ता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज़ बेकिंग सोडा। ये हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आपने क्या किया है, ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाया है, हीट भी दी है। तो ये अमोनियम क्लोराइड आप पहचानते हो क्या? अमोनियम क्लोराइड जब हमने 9th क्लास में सब्लिमेशन पढ़ा था तब एज अ सब्लाइम सब्सटेंस हमने सीखा था। नेफ्थलीन बॉल्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैम्फर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, आयोडीन का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, और साथ में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं जो अपॉन हीटिंग सब्लिमेशन में जाएंगे, यानी कि इनका सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से बचेगा बेकिंग सोडा। आप इसको यूज़ कर लो। यूज़ कैसे कर लें? हाँ, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिकली हमारा एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हीट करने पर उसका डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको बेकिंग सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस चेन ऑफ रिएक्शंस
जहाँ पे हमें पता चल गया सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल चुका है। तो ब्राइन यहाँ भी काम आया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में रिएक्शन हुआ, अमोनियम क्लोराइड विच इज़ अ सब्लाइम सब्सटेंस जो कि चला गया, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड सोडा। हाँ, इसको हम कई नामों से जानते हैं। हाँ, ब्रेड सोडा या कुकिंग सोडा भी इसको हम बोलते हैं। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन अगर किया जाए तो यहाँ पे इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस सोडियम कार्बोनेट को जो इस रिएक्शन में बनता दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। दिस सोडा ऐश इज बिटर इन टेस्ट। ये बेसिक इन नेचर है, ये तो आप समझ ही गए। कैसे समझ गए कि आपको अब ये आता है, बीच में लाइन खींचना, इधर OH इधर H लिखना, तो पता चल गया ये तो कार्बोनिक एसिड है विच इज़ अ वीक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बना हुआ सॉल्ट बेसिक होता है। तो ये बेसिक इन प्रॉपर्टी है और बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ये बिटर इन टेस्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हमारी बेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जब हम ब्रेड बनाते हैं, बन्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, तो हमको उनको स्पॉन्जी प्रोडक्ट चाहिए, फ्लफ़ी प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो। और उसके लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एट द टाइम ऑफ बेकिंग अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने लग जाए अंदर कहीं से, तो छोटे छोटे पोर्स बनते हुए चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अपने निकलने का रास्ता बना लेगी, और इसके बाद जो केक बनेगा या जो ब्रेड बनेगी वो फ्लफ़ी होगी, स्पॉन्जी होगी। तो इसलिए हमको बेकिंग सोडा चाहिए। अब आप जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है फर्मेंटेशन प्रोसेस की, वो बोलेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ करने के लिए तो आप यीस्ट भी यूज़ कर सकते हो। हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, उसमें हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम यीस्ट का अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ते हैं। और वहाँ हमने कहा था कि भाई अगर मोलासिस में यानी कि हाईली कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में हम यीस्ट पाउडर डाल दें तो यीस्ट नेचुरली अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी बनती है, तो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस क्यों नहीं यूज़ कर लेते? आप क्यों फालतू पड़े हुए इस चक्कर में जो कि एक बिटर टेस्ट की चीज़ बनाता है। तो बात ठीक है, अगर हमको केक को फ्लफ़ी बनाना है तो हम यीस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। Anaerobic respiration is a biological process that is not as quick as this reaction. अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के हीट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और कम टाइम में होगा। दैट सॉल्व्स आवर पर्पस। हमारा खाना हमको 2 दिन बाद नहीं बनाना, अब बनाना है, 1 घंटे में बनाना, आधे घंटे में बनाना है, तो हम ये काम करेंगे जो जल्दी होता है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पर ये बिटर टेस्ट की चीज़ बनती जा रही है। अगर हम इसे डायरेक्टली बेकिंग सोडा को किसी केक की या ब्रेड की बेकिंग में यूज़ करने लग जाएं, तो ये सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश भी बोल रहे हैं, वो हमारे फूड को बिटर बना देगा, उसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो हम कभी भी याद रखें, बेकिंग सोडा को एज बेकिंग सोडा कुकिंग में या बेकिंग में यूज़ नहीं करते, हम उसका बेकिंग पाउडर बनाते हैं। हाँ, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विद एन एडिबल एसिड। इसमें आप कोई एडिबल एसिड डाल दें
जैसे टार्ट्रिक एसिड इज एन एडिबल एसिड, हाँ, सिट्रिक एसिड जो नींबू निचोड़ देते हैं दैट इज एन एडिबल एसिड। टार्ट्रिक एसिड कौन सा होता है, जो हमारा खटाई होती है अमचूर, हाँ, वो जो है वो टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब एडिबल एसिड हैं। जो हमारे कर्ड में मिलता है लैक्टिक एसिड, वो भी एडिबल एसिड है। एडिबल मतलब जिसे खाया जा सके। तो हमने कहा था ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड, एक मिथेनॉइक एसिड को आप छोड़ दो जो एंट स्टिंग में मिलता है या हनी बी स्टिंग में मिलता है, उसे छोड़ के हमने जितने भी एसिड्स की बात की वो उन सब का ओरिजिन कोई ना कोई फूड ही था। चाहे वो ऑक्सैलिक एसिड हो टमाटर वाला, चाहे सिट्रिक एसिड हो नींबू वाला, चाहे टार्ट्रिक एसिड हो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो हो मलेइक एसिड एप्पल वाला, उन सब के अंदर एडिबल एसिड है। कोई सा भी एडिबल एसिड यूज़ करो। जनरली हम किचन में टार्ट्रिक एसिड ज़्यादा मिलता है तो वही यूज़ किया जाता है। तो उसको जब आप बेकिंग सोडा से मिला दोगे तो फिर वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और जब बेकिंग पाउडर को आप हीट करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट हीट करने के बजाय सोडियम कार्बोनेट प्लस एडिबल एसिड टार्ट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को जब आप हीट करोगे तो सोडियम टार्ट्रेट बनेगा, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ द एडिबल एसिड। जो आपने एडिबल एसिड यूज़ किया, टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया तो टार्ट्रेट बनेगा, सिट्रिक एसिड करते तो सिट्रेट बनता। इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ द एडिबल एसिड यूज्ड इन द रिएक्शन विच इज़ स्वीट इन टेस्ट। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ होगा, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं होगा। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेकिंग पाउडर में देखो NaHCO3 is baking soda, C4H6O6 is tartric acid, टार्ट्रिक एसिड। और इस कॉम्बिनेशन को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। अकेला ये बेकिंग सोडा है, अकेला सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर प्लस टार्ट्रिक एसिड और एनी एडिबल एसिड, सिट्रिक एसिड भी होता तो भी, ये है एडिबल एसिड। एडिबल मतलब खाया जा सकने वाला। और इस मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, व्हाई वी रिक्वायर बेकिंग पाउडर नॉट द बेकिंग सोडा फॉर कुकिंग पर्पस, व्हाई वी यूज बेकिंग पाउडर रादर एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा इन कुकिंग पर्पस। तो आप ये बात बता दोगे कि इफ़ वी हीट सोडियम बाइकार्बोनेट अलोन, इफ़ वी हीट बेकिंग सोडा अलोन, देन it will get decomposed into soda ash, that is Na2CO3 plus CO2 plus H2O. This soda ash is bitter in taste, that will spoil the taste of the food we are preparing. So we add this baking soda to an edible acid, for example C4H6O6, that is tartric acid, which is an edible acid. And when we heat this combination, which is called baking powder, it gives us corresponding sodium salt of the edible acid used. Like edible acid used is tartric acid, so we will get corresponding sodium salt of tartric acid. We call it sodium tartrate along with carbon dioxide and water. So carbon dioxide obtain करने का हमारा पर्पस तो पूरा हो गया, और सोडियम टार्ट्रेट जो मिला हमको, दैट इज स्वीट इन टेस्ट. इट विल नॉट स्पॉइल द टेस्ट ऑफ आवर केक वी आर प्रिपेयरिंग. बस ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है. आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन तैयार हो गया. तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक एसिड, आपको ये बात समझ में आ गई. सोडियम कार्बोनेट. अब आप इसका बेकिंग पाउडर जब बनाते हो तो सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये है कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, दैट इज सोडियम टार्ट्रेट. तो ये स्वीट इन टेस्ट है, इस वजह से देयर इज नो स्पॉइलेज इन द टेस्ट. केक हमारा स्वीट रहेगा, बिटर नहीं होगा. हाँ,
दिस इज ऑल्सो, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। पता है आपको एंटासिड? हमने जब बात की थी एंटासिड की तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हुई थी, पीएच की हम बात कर रहे थे, आप याद करें। नहीं याद आ रहा तो 2 दिन पहले का वीडियो निकाल के देखें, आपको पता चलेगा कि जब हम पीएच की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि स्टमक एसिडिटी जब हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक में हो जाता है और हम अनईजी फील करने लगते हैं, तो फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन यानी वो एंटासिड है यूज़ करते हैं। वो जब जाता है हमारे स्टमक में तो एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और एसिड के इम्पैक्ट को नलीफाई कर देता है। वही काम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कर सकता है। हमने उसी समय कहा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पर्पस। उसको पानी में घोल के अगर हम पी जाएं तो क्योंकि बेकिंग सोडा उसका pH 9 से 10 के बीच में होता है तो वो बेस जैसा बिहेव करता है, और क्योंकि वो एडिबल तो है ही तो कोई ख़तरा नहीं है उसको कंज्यूम करने में, तो जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जो काम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है वही काम हमारा बेकिंग सोडा भी कर सकता है। तो इसका बेकिंग में यूज़ के अलावा एक यूज़ हो गया एज एन एंटासिड, हाँ, और दूसरा यूज़ जो अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इट एज एन एंटासिड एक और यूज़ है, दैट इज़ सोडा इन मेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशिंग का कंसेप्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस विच इज़ नॉन कंबस्टिबल, ये जलने में सपोर्ट नहीं करती, खुद जलती भी नहीं है। और अगर ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इट इज़ हेवियर एज कंपेयर टू एयर। तो जब आप इसका स्प्रे करते हो किसी फ्यूल पर जो कि अंडर कंबशन है तो ये उस फ्यूल को कवर कर लेगी। हाँ, अगर उस फ्यूल तक ऑक्सीजन, जो कि अभी ऑक्सीजन तो यहाँ पर है सब दूर, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलती तो ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जलती, ऑक्सीजन भी नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इस वजह से ये जल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा तो इट विल नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू रीच द प्लेस ऑफ कंबशन, रीच द फ्यूल, एंड इट विल एक्सटिंग्विश फायर। तो फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। हाँ, जो ये तो खैर एक प्रोफेशनल फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया हुआ है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। तो इससे सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2, है ना। कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो 3 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात हम पहले ही कर चुके, ये बात बार बार सामने आएगी, इस बात को हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ही होगा, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको चाहिए फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस तरह से होममेड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नोन फायर एक्सटिंग्विशर विच डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू कम क्लोज टू द बर्निंग फ्यूल, और उसको ऑक्सीजन अगर उसमें से हट जाएगी तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ जलना बंद हो जाएगी। तो इट डजंट सपोर्ट कंबशन एंड इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पाथ ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे बेकिंग सोडा की। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड। अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं
मतलब उसमें से क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी बात हम पहले कॉपर सल्फेट के केस में किया करते थे या FeSO4 के केस में कर रहे थे, वैसी बात सोडियम कार्बोनेट के साथ में हो रही है कि सोडियम कार्बोनेट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, लेकिन अगर उसमें उसके मॉलिक्यूल्स के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड ना हो तो हम उनको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। सिंपल सोडियम कार्बोनेट इज आइदर सोडा ऐश और सोडियम कार्बोनेट। वी कांट से दैट दिस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तब होगा जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया जाएगा, यानी उसका रिहाइड्रेशन कर दिया जाएगा। सो इन द प्रोसेस व्हेन वी थर्मली डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 + CO2 + H2O में वो ब्रेक हो जाता है। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो बचा, जिसको आप सोडा ऐश अभी बोल रहे हो, इसका रीहाइड्रेशन होगा, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे और उससे बन जाएगा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, विच इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड विच विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे बना Na2CO3 जो कि ड्राई सोडियम कार्बोनेट है, जिसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। हाँ, दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाना है तो क्या किया, रिहाइड्रेशन ऑफ यानी एडिशन ऑफ वाटर टू सोडियम कार्बोनेट, we got सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम रखेंगे इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसके एक मॉलिक्यूल के साथ उसके क्रिस्टल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो is known as सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज इन 10H2O की वजह से है। हाँ, ये एक शाइनिंग क्रिस्टल होता है, मतलब इसमें इसका जो पाउडर होता है ये शाइनिंग वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखता है हमको, खूब चमक रहा होता है और एकदम सफ़ेद होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो मैं आपको यहीं पे आपको याद करा देता हूँ कि अगर इस वॉशिंग सोडा को एक्सपोज टू एयर, खुला रख दिया जाए हवा में, तो इसकी जो शाइन है, इसकी जो चमक है वो गायब हो जाती है। हाँ, इसकी चमक गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, उसका आपको जवाब देना है। हाँ, कि वाई शाइनी वाइट सोडियम कार्बोनेट और शाइनी वाइट वॉशिंग सोडा loses its shine when exposed to atmosphere। तो यहाँ पे हम देखें कि जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट 10H2O को एयर में छोड़ दिया जाता है, हवा में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका मैक्सिमम पार्ट रिमूव हो जाता है। हम इसे बोलते हैं पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आउट ऑफ 10H2O 9H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा Na2CO3.H2O, यानी 1H2O यहाँ रह गया, 9H2O निकल गया व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। एंड सिंस water of crystallization, this 10H2O was responsible for the physical properties of the crystals, they will lose their shine, उनकी जो चमक है वो चली जाएगी। क्लियर है ये बात। अब इसके आगे अपन बात करना शुरू करते हैं। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा
या बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, सबके साथ ये बात कॉमन है कि आपको इनके यूजेस पता होने चाहिए। ये कंसेप्ट ऑफ हैविंग अ डेकाहाइड्रेट 10H2O, ये बात हमारी क्लियर हो गई। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में हम देखें कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये इसका पहला यूज़ है। नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग, डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पस। हाँ, ये क्लोथ क्लीनिंग में भी काम आ सकता है और फ्लोर क्लीनिंग में भी काम में आ सकता है। हाँ, तो वॉशिंग सोडा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वॉशिंग पर्पसेस में काम आता है, डोमेस्टिक क्लीनिंग हम बोलते हैं। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, ये वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम में आता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए काम में आता है जिसको हम बोलते हैं बोरैक्स। इस बोरैक्स से 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के सब्सटेंसेस बनते हैं। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बड़ा कमाल का है। तो हमारा ये जो सेक्शन था कि विद द हेल्प ऑफ ब्राइन हाउ टू मेक बेकिंग सोडा एंड देन फर्दर हाउ टू मेक वॉशिंग सोडा, ये एक 3 स्टेप का रिएक्शन है। इसे आप एक 3 स्टेप के रिएक्शन की तरह से याद कर सकते हो। कि सबसे पहले हमने क्या किया, वी टुक ब्राइन NaCl plus H2O, we call it brine, and passed carbon dioxide and ammonia gas, ये दोनों गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। और इससे क्या बना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हम इसको हीट किए तो अमोनियम क्लोराइड तो उड़ जाएगा और बच जाएगा NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। यहाँ पे याद कर लें कि बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड विच कैन बी आइदर टार्ट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, एनी एडिबल एसिड। तो जब बेकिंग सोडा गर्म होता है तो सेकंड रिएक्शन आ जाएगी हमारी। हाँ, बेकिंग सोडा को हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, NaHCO3 अपॉन हीटिंग गेट्स थर्मली डिकम्पोज्ड एंड गिव्स Na2CO3, जिसका नाम हमने रख दिया सोडा ऐश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से ही निकल जाता है, तो आप बेकिंग सोडा क्यों नहीं डायरेक्ट यूज़ कर लेते, बेकिंग पाउडर क्यों यूज़ कर रहे हो? तो हम कहते हैं कि जब हम इसे डायरेक्ट हीट करते हैं तो सोडा ऐश बनता है विच इज़ बिटर इन टेस्ट। हाँ, तो इससे हमारा फूड का टेस्ट ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, उसके लिए हम इसे ऐड करते हैं, इसे ऐड करते हैं विद एन एडिबल एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जो कि अपॉन हीटिंग गिव्स इन प्लेस ऑफ सोडा ऐश, वो क्या दे रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ। मैं ये क्यों बोलता हूँ सोडियम टार्ट्रेट, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देता, क्योंकि आपकी बुक में NCERT में यही लिखा है, सोडियम टार्ट्रेट नहीं लिखा है। क्या लिखा है, सोडियम कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ द एडिबल एसिड यूज्ड। यानी आपने अगर टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया है तो सोडियम टार्ट्रेट बनेगा, वो टार्ट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। सिट्रिक एसिड यूज़ किया तो सोडियम सिट्रेट बनेगा, जो सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। और अगर ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करोगे तो सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा, वो ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है जी, तो ये बातें आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर रहेंगी, तो सारी चीज़ें याद रखने में कोई ख़ास बात है नहीं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए इस पर हम स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, रीहाइड्रेशन ऑफ
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रीहाइड्रेशन मतलब Na2CO3 प्लस वाटर, हाँ कितना वाटर 10H2O will be added to it to one molecule of Na2CO3 will give sodium carbonate decahydrate which is washing soda। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये तीन कंसेप्ट्स हमारे आज हमने क्लियर किए हैं। एक बार नज़र डालेंगे कि हमारी बुक में ये किस तरह से लिखा हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा आपको पढ़ना है, मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर बेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज। अब ये टेस्टी क्रिस्पी पकोराज लिखा हुआ आ जाता है आपको एग्ज़ाम में, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेकिंग सोडा की बात हो रही है। इन इज़ बेकिंग सोडा। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. तो रिएक्शन तो हमारी वही है, आप इसको देख लें। फिर did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? हमें पता चल गया कि वो 9 to 10 के बीच में है। Can you correlate why it can be used for neutralize an acid? Because this is basic in nature. It is a mild non-corrosive base. The following reaction takes place when it is heated during cooking. तो कुकिंग में हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायरेक्ट हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, H2O बना, CO2 बना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। तो यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। हम ये नहीं कह रहे कि फॉर बेकिंग, हम कह रहे हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो हम सोडियम टार्ट्रेट बोल रहे थे वो बात यहाँ पे है ना। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है, तो आपका यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचना चाहिए बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सोडियम ये उसका पहला यूज़ हो गया बेकिंग पर्पस, यानी बेकिंग पाउडर बनाना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, वो बात हम देख ही चुके, बीइंग एल्कलाइन और बेसिक। It neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguishers that we have already talked about. Washing soda, another chemical that can be obtained from sodium chloride is sodium carbonate decahydrate, that is washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate ना, इसको हम rehydration भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है और इससे क्रिस्टल बनता है, इसलिए हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O या डेकाहाइड्रेट बन गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया हमारे सोडियम कार्बोनेट का। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट? नो, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग दैट 10H2O आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज फिजिकली एसोसिएटेड विद द सॉल्ट। वन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, वो वेट नहीं हो रहा है, वो बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well. Uses of washing soda में हमने क्या क्या बात करी? पहला, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. हाँ, जो हमने बताया था 40 different types of industrial substances बनाने के काम में आता है। Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for डोमेस्टिक पर्पसेस एंड इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, वाटर की हार्डनेस क्या होती है कार्बन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लो कि जब वाटर में
कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसे हार्ड वाटर बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा डालने पर ये हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो आज इतना ही। हाँ, अब हम कल की क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में विद एग्जांपल्स बात करेंगे। और फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जिस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या हैं, ये हम बात करके फिर इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड आई होप पढ़ रहे होगे। नहीं पढ़ रहे हो तो आप पढ़ना शुरू कर दो। बिफोर एंडिंग दिस चैप्टर एंड बिफोर आई गिव यू नोट्स, आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलो बाकी बातें कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू।